गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। नाउ बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर कैट एग्जाम को लेके हम रेडी नहीं हैं क्योंकि कैट एग्जाम में बचे हैं मात्र 40 डेज और प्रेशर बिल्ड हो रहा है। बट अभी भी ड्रीम है सर कि इंडिया के टॉप 10 20 30 भी स्कूल में हमें जाना है। तो सर ऐसे एग्जाम्स बताओ जिसके थ्रू ये पॉसिबल है। आज एक एग्जाम के बारे में बात करेंगे जहां पे टॉप कॉलेजेस आपको 32-33 लाख तक पैकेज दे सकते हैं। 25 लाख के ऊपर 20 लाख के ऊपर भी यहाँ पे पैकेजेस मिलते हैं। इस एग्जाम के बारे में बात करेंगे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 अगर मैं बात करूं, ये जो एग्जाम है इसके प्रिपरेशन के लिए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है। इतना ही नहीं, ये एग्जाम जो है इसमें कुछ कैट के कॉलेजेस भी शामिल हैं, बट इनका जो कैट का कट ऑफ है वो थोड़ा ज्यादा होता है। पर अगर आप इन कॉलेजेस में ये एग्जाम देके जाते हो तो इनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा कम होती है। उस एग्जाम के बारे में बात करेंगे और ये एग्जाम है जैट। बाय द वे, ये एग्जाम कंडक्ट करी जाती है एक्सएलआरआई से और ये इंडिया की सेकंड बेस्ट एग्जाम है जो बच्चा देना पसंद करता है। अब इसके बारे में ना बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है। बच्चे कहते हैं नहीं सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हमसे हो नहीं पाएगा और फिर ये पॉसिबल ही नहीं है। बट इस वीडियो में मैं हर एक मिसकंसेप्शन का, हर एक जो आपका डाउट है उसको मैं आंसर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को थोड़ा एंड तक देखना सो दैट इट विल हेल्प यू अ लॉट। नंबर 1, अगर मैं बात करूं जैट के बारे में, आपकी एग्जाम कब होने वाली है? जनवरी 7 को आपकी एग्जाम होने वाली है। कम से कम आज से लेके अगर मैं बात करूं तो आपके पास 75 डेज से लेके 80 डेज आपके पास बचे हुए हैं। अब देखो यार, आपने कैट के लिए पढ़ाई करी, आपको कैट में अपनी गलती पता चली, एटलीस्ट आप एक स्टडी जोन में आ चुके हो। तो अगर आप देखते हो कि यार मेरे पास 2-2.5 महीने बचे हैं, 2-2.5 महीने में ये एग्जाम में आराम से कर सकता हूं बिकॉज अभी मेरी लर्निंग बहुत ज्यादा हुई है। सो जहां तक सवाल है कि क्या एक्चुअली कैट एग्जाम, तुम्हारी जैट एग्जाम डिफिकल्ट है या नहीं, उसको पहले देख लेते हैं। यार एकमात्र एग्जाम ऐसी है इंडिया में जिसमें 3 घंटा दिया जाता है आपको एग्जाम करने के लिए। इसमें 2 चीज़ें होती है एक्चुअली। इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 75 क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको सॉल्व करने के लिए कम से कम 175 मिनट्स, मतलब 180 मिनट पकड़ लो यार, मतलब राउंड अबाउट 3 घंटा दिया जाता है। 3 घंटे में ये एग्जाम आप आराम से कर सकते हो, जिससे आपके अटेम्प्ट अच्छे खासे होते हैं और आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। दूसरी बात, इसमें 5 ऑप्शन आते हैं और इसमें कोई टीटा नहीं होता। इसके ऑप्शन आप वर्कआउट कर सकते हो, आराम से इजी लेवल पे मैनेज कर सकते हो। इसमें जीके आता है पर जीके में कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, ना ही आपका जीके का स्कोर आपके परसेंटाइल कैलकुलेशन के लिए कंसिडर करा जाता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। सही मार्क्स आपको मिलते हैं। अगर आपका आंसर सही रहा तो आपको मिलता है तकरीबन 1 मार्क, गलत हुआ तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है जो कैट से कम है। और अगर आपने 8 क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन छोड़े तो आपका हर एक क्वेश्चन के पीछे 0.10 नेगेटिव मार्किंग मिलती है। बट यार ये ऑनेस्टली बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होती है, इससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। अब बात करते हैं क्या एग्जाम सच में डिफिकल्ट होता है। चलो स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बात करेंगे। देखो कैट जैट एग्जाम जो है ना, जैट एग्जाम एक डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, ये पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी का एग्जाम है और ये थोड़ा सा ट्रिकी आता है। बट अगर आपकी प्रेपरेशन सही ढंग से हुई है तो आप इसको आराम से कर सकते हो। अब वर्बल के बारे में बात करते हैं। वर्बल में आपके पास आते हैं 26 क्वेश्चंस। इसमें आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं जो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आपने मेरे रूल्स पढ़े हैं आरसी के तो वो जैट में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। प्लस एडवांटेज ये है, इसमें ग्रामर आता है, इसमें पैरा जंबल पैरा समरी के जैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो इसमें इशू कुछ नहीं है। इसमें एडवांटेज ये है कि पैरा जंबल जो आता है वो मुझे ऑप्शंस के साथ आता है, जिसमें मुझे 5 ऑप्शंस दिखते हैं। तो मैं ऑप्शन के थ्रू अगर वर्कआउट करूं तो मैं कम से कम 30 सेकंड में एक क्वेश्चन क्रैक कर सकता हूं। प्लस ग्रामर की वजह से जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है इसका वो थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, स्कोर करने के लिए आरसी थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, ये मैं मानता हूं, पर बाकी जगह से तुम्हारा स्कोर आराम से अच्छा खासा निकलने के चांसेस है। सो नंबर 1 जहां पे मैं बात करूं वर्बल के बारे में। दूसरा चीज होता है डिसीजन मेकिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक सेक्शन होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, बट आई टेल यू समथिंग, जो बच्चे 80 परसेंटाइल भी लेके आते हैं या 90 परसेंटाइल लेके आते हैं जैट एग्जाम में, आप बिलीव नहीं करोगे, वो बच्चे डिसीजन मेकिंग में 99 परसेंटाइल से ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं। ये एकमात्र सेक्शन ऐसा है जो आपको 99 परसेंटाइल आराम से दे सकता है। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, अगर आप मान लो इंजीनियरिंग हो लेकिन आपका वर्क एक्स वगैरह है, तो आपको डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से आ सकता है। अगर वो नहीं आया सो यार C2C विल टेक केयर ऑफ यू, बिकॉज हमारे डिसीजन मेकिंग की बहुत सारी क्लासेस होगी। ये जो मैम जो है अनुष्का मैम, शी हरसेल्फ इज 99.80++ इन डिसीजन मेकिंग। उन्होंने लास्ट ईयर भी लेक्चर्स लिए थे, फीडबैक बहुत अच्छा आया था। सो डिसीजन मेकिंग एक स्कोरिंग है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं वर्बल में भी आपका वर्बल एबिलिटी का पार्ट हो जाएगा। क्वांट्स और DI,
थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। पर पता है इसमें और एक अच्छी बात क्या है, आप देख रहे हो 28 क्वेश्चन, आप देख रहे हो 26 क्वेश्चन, और आप कह रहे हो सर ये तो बहुत डिफिकल्ट आता है। बट एक बात बताओ, इसके जो सेक्शुअल कट ऑफ है ना, इसको अगर आपको सेक्शन क्लियर करना है, आपको कितने क्वेश्चन की दरकार है? 8 से लेके 9 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये 8 से लेके 9 क्वेश्चन वर्बल में आप आराम से वर्बल एबिलिटी करके निकाल सकते हो। डिसीजन मेकिंग में भी आपके 8 से 9 क्वेश्चन निकल सकते हैं। क्वांट्स और डीआई का जो आपका सेक्शन कट ऑफ है वो 6 से लेके 7 होता है। अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो, इजी आया तो ये राउंड अबाउट 9 या 10 हो सकता है। सो अगर मैं उस एंगल से देखूं जहां पे मुझे बेसिकली सेक्शनल कट ऑफ अगर क्लियर करना होगा, तो यार मेरे लिए ज्यादा फाइट है नहीं आज सच। सो वर्बल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, क्वांट्स, ये जो चीजें हैं इसके ऊपर अगर आप आज से लेके अगले 75 डेज अगर आप मेहनत करते हो तो ये सेक्शन आप आराम से अच्छा खासा कर सकते हो। एंड गाइज ऑलवेज रिमेंबर, ये जो एक एग्जाम है इसमें अगर आप देखोगे कम से कम आपका 8 से लेके 10 परसेंटाइल का जंप होता है। मैंने बच्चों के साथ बात करी है, बच्चे कहते हैं कि सर जैट हमें अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि कैट में अगर मान लो किसी का 80 परसेंटाइल आता है तो वो बच्चा जैट में 90 परसेंटाइल तक जा सकता है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो 95 परसेंटाइल नहीं ला पाते हैं कैट में, पर जैट में वो 99 प्लस प्लस चले जाते हैं, बिकॉज डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा हेल्प करता है। प्लस वर्बल आपका और क्वांट्स आपका थोड़ा बहुत अभी प्रिपरेशन आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगले 75 डेज में आपको इसके ऊपर काम करना है। सर इसके फॉर्मेट और क्वेश्चंस पेटेंट होते हैं क्या? एग्जैक्टली ये पेटेंट होते हैं, कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं आता है। जहां तक अगर मैं बात करूं ये एग्जाम स्टैंडर्ड है कि नहीं, ये कैट से भी ज्यादा स्टैंडर्ड है ना। इसमें सरप्राइजेस अगर आपको आएंगे तो बहुत ज्यादा आएंगे, नहीं तो आपको सरप्राइजेस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम है। आगे चलेंगे, इसकी कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। अब थोड़ा कट ऑफ के बारे में आप देख लो। जहां तक सवाल इसके कट ऑफ का, आपके अच्छे अच्छे कॉलेजेस लाइक एक्सिलआरआई जमशेदपुर, एक्सिलआरआई न्यू दिल्ली, XIM भुवनेश्वर, ये टॉप नॉच कॉलेजेस है। ये 90 परसेंटाइल के ऊपर खुल जाते हैं। अब 90 परसेंटाइल इज राउंड अबाउट 75। सो अगर मैं बात करूं दैट इज राउंड अबाउट 35। तो 75 में से अगर मेरे को 35 लाना है, दैट इज राउंड अबाउट लेस देन 50% ऑफ द पेपर मुझे करना पड़ेगा, विच इज तकरीबन 45% ऑफ द पेपर मुझे करना पड़ेगा। जहां पे मैं अगर तीनों सेक्शन आराम से कर लूं, माई लाइफ इज गुड। इसमें डिसीजन मेकिंग ये आपको आराम से इतना स्कोर लाके दे सकता है। ये पहली बात होगी, बिकॉज यहां पे कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा। अब मैं कंपटीशन के बारे में बात करता हूं। कैट में अगर आप देखोगे 3,30,000 बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, है ना। मान लो तुम्हारे 3 लाख बच्चे कैट देने आते हैं। लास्ट ईयर जैट में तकरीबन 98,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। पकड़ लो तकरीबन 80 या 90,000 बच्चे जो आए थे वो पेपर देने आए थे। इसकी जो कंपटीशन है जैट की, वो अगर तुम्हें देखो वो कैट से आधे से भी ज्यादा है। इट इज लेस देन 50%। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, ऐसा क्यों? बिकॉज बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जैट एग्जाम जो है वो डिफिकल्ट है, इसलिए बच्चा लोग फॉर्म ही नहीं भरता है। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैट एग्जाम चेंज हो चुका है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं रहा है। एंड अगर मैं आपको बात बताऊं, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस आपको 80 परसेंटाइल के ऊपर कॉल्स देना जीडीपीआई के लिए चालू करेंगे, जिसके लिए मात्र 30 का आपको स्कोर लाना है, जो आप आराम से कर सकते हो अगर आप 75 डेज पढ़ाई करते हो तो। ये एक्सिलआरआई जमशेदपुर का कट ऑफ है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है। देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहली चीज देखो, इंजीनियर और नॉन इंजीनियर्स के कट ऑफ अलग अलग है। इसमें भी मेल और फीमेल के कट ऑफ अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको कैट से भी ज्यादा एडवांटेज मिलता है, जिसके ऊपर आप कैश ऑन कर सकते हो। इसकी अगर मैं टोटल कट ऑफ देखूं, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए 95, फीमेल के लिए 92, नॉन इंजीनियर मेल 95 एंड फीमेल 92। अगर मैं बात करूं एचआर के लिए, जो दिग्गज है, एशिया का नंबर 1 है एक्सिलआरआई जमशेदपुर, है ना, उसके लिए इंजीनियर 93, फीमेल इंजीनियर 91, नॉन इंजीनियर मेल 90 and non engineer female 88. There are kids, they have cracked XLRI Jamshedpur and XLRI New Delhi at 93-94 percentile also. So इनकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं है, वो अचीवेबल है। देखो इनकी वर्बल डिसीजन मेकिंग क्यूए की जो कट ऑफ है, जो सेक्शुअल कट ऑफ भी अगर हम बात करेंगे 75, 80 पे है, इज नॉट अ बिग नंबर टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक 9 या 10 क्वेश्चन का यहाँ पे फर्क है, अगर आप वो कर लेते हो इट शुड बी फाइन। आगे चलेंगे। सो जैट के लिए यार हमने ना हमारा एक छोटा सा कोर्स लॉन्च करा है। ये हाइब्रिड प्रोग्राम है, ये प्री रिकॉर्डेड प्लस लाइव लेक्चर्स यहाँ पे होते हैं। अगर आपको ये बाय करना है, ये आप आज भी बाय कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। ये जो प्रोग्राम है ये आपका जनवरी तक चलेगा। आने वाले दिनों में हम इसमें कुछ आपके लाइव सेशंस भी करवाने वाले हैं। तो जैसे कैट अपना हो जाएगा उसके बाद हम 2-2 घंटे की लाइव सेशन कराएंगे। कैट के पहले हम 1-1 घंटे की लाइव सेशन कराएंगे, जिसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा। इसमें 9000 क्वेश्चंस का आपको क्वेश्चन बैंक मिलता है। पिछले 10 साल के जो भी आपके पेपर्स है वो हम लाइव क्लासेस में सॉल्व करेंगे बाय जैट टॉपर। ये एक्सक्लूसिव जैट के लिए ही कोर्स बनाया गया है। इसमें आपको फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, मेंटरशिप मेरी होगी, मनोहर सर की होगी, एंड जैट टॉपर जो है जैट 2023 के
इनकी भी मेंटरशिप आपको मिलने वाली है। सो हमने ये एक प्रोग्राम लॉन्च करा है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। हर्ष लास्ट ईयर का टॉपर, जैट का 99.95 रहा है जो इस क्रैश कोर्स से निकला हुआ है। सो अगर आप बाय करना चाहते हो बाय कर सकते हो। जैट में एक्चुअली हम बेसिक, एडवांस और चैलेंजर लेवल पढ़ाते हैं। आप जो कहते हो ना कि सर क्वांट्स काफ़ी भयंकर आता है वगैरह वगैरह वगैरह, वो चैलेंजर लेवल आपका सॉर्ट आउट कर देगा, उसके बाद आपको जैट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में। गाइज देयर आर बेस्ट बी स्कूल, थोड़ा टाइम लेना, मेरी बात सुनना। एक्सेलर जमशेदपुर, अगर आपको IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा अगर आपको नहीं मिला है ना, तो रोना मत, बिकॉज एक्सेलर जमशेदपुर एक ऐसा बी स्कूल है जो वो कमी भर के निकाल सकता है। इट इज बेटर देन FMS व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, व्हेन इट कम्स टू कंसल्टिंग। एक्सेलर जमशेदपुर इज डूइंग फैंटास्टिकली गुड। IB वगैरह में जाना है, प्राइवेट इक्विटी में जाना है, वेंचर कैपिटल में जाना है, आप बहुत अच्छा खासा कर सकते हो। आई नो लॉट ऑफ एलुमनाई पासिंग आउट ऑफ जमशेदपुर एंड डूइंग अमेजिंग जॉब इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ये एक कॉलेज आपके लिए ओपन हुआ। HR के लिए ये बहुत जाना माना है, बहुत बड़े बड़े, मतलब जहाँ से मैं आता हूँ डॉइचे बैंक से, इन्वेस्टमेंट बैंक के। बाय द वे हमारी जो हेड थी, शी वॉज हेड ऑफ पेप्सिको ऑल्सो एंड शी वॉज देन बिकेम द हेड ऑफ डॉइचे बैंक एंड शी वॉज फ्रॉम एक्सेलर जमशेदपुर। बाय द वे यही नहीं, एक्सेलर न्यू दिल्ली भी आजकल बहुत अच्छा कर रहा है। एक्सेलर न्यू दिल्ली इज गिविंग अ वेरी गुड कॉम्पिटिशन टू SP जेन्स मुंबई। इसकी एवरेज पैकेज भी तकरीबन 30 लाख के नजदीक आती है। प्रोफाइल्स आर ऑलवेज गुड यहाँ पे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं थर्ड बेस्ट कॉलेज, XIMB भुवनेश्वर। XIM भुवनेश्वर इज डूइंग फैंटास्टिकली गुड। 90% की इसकी कट ऑफ है। जहां तक जैट का सवाल है, आप जैट के थ्रू XIM भी जा सकते हो, बहुत ज्यादा बढ़िया भी स्कूल है, इंडिया के टॉप 30 में आता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे IMT गाजियाबाद, मैक ऑफ मार्केटिंग डूइंग फैंटास्टिकली गुड। नीचे चलेंगे, देखो केजे सोमै का कैट का परसेंटाइल इज 83 परसेंटाइल। केजे सोमै जैट में बोलता है कि भाई मेरे को बस ज्यादा नहीं, आप मुझे 72 परसेंटाइल ला के दो, मैं आपका जैट के थ्रू आपको GDP का कॉल दे दूंगा। सो अगर आपका केजे मिस होता है कैट से, तो आपका केजे बन सकता है जैट से। IMI न्यू दिल्ली, वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल, एवरेज पैकेज 15.5 लाख। बच्चे न्यू IIM बेबी IIM छोड़ के IMI न्यू दिल्ली ज्वाइन कर रहे हैं फिलहाल, बिकॉज कॉलेज उतना तगड़ा है फॉर मार्केटिंग एंड फॉर फाइनेंस एंड एवरीथिंग। सो IMI न्यू दिल्ली का भी एक ऑप्शन आपके लिए ओपन होता है, जिसका कट ऑफ आपके लिए कम है। फिर और एक दिग्गज बी स्कूल और एक बहुत बढ़िया बी स्कूल, दैट्स कॉल्ड एज गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसकी कट ऑफ है राउंड अबाउट 80 परसेंटाइल। 80 परसेंटाइल पे GIM में अगर एवरेज देखोगे इस साल, सो राउंड अबाउट 14 लाख का एवरेज है। हाईएस्ट पैकेज गया इनका 55 लाख पर एनम। सो अगर मैं बात करूं ओवरऑल जैट एज एन एग्जामिनेशन के बारे में, आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है। आपके पास 4 भी है, बाय द वे 4 इज ऑल्सो डूइंग रियली गुड। हाँ, आप 4 का भी ऑप्शन पकड़ सकते हो। देन यू गॉट इरमा। इरमा FMCG के लिए गॉड लेवल है। बहुत सारे बच्चे बेबी IIM छोड़ के इरमा में जाते हैं। ग्रेट लेक्स इज ऑल्सो डूइंग फैंटास्टिक, लीबा इज ऑल्सो देयर, वेलिंकर इज ऑल्सो देयर, बिमटेक एंड जाइम बैंगलोर इज ऑल्सो देयर। तो जहां तक कॉलेजेस का सवाल है, कॉलेजेस तो आपके लिए भर भर के हैं, बस आपको मेहनत करनी है। अगले 75 डेज आपको जैट के लिए पढ़ाई करनी है और आप इंडिया के टॉप नॉच कॉलेज में जा सकते हो। हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन्होंने जैट में 99 परसेंटाइल फोड़ा। ये बच्चे वो है जिनको IIM उदयपुर, IIM त्रिची, ये ऐसे बच्चे हैं जिनको MDI गुड़गांव वगैरह मिला, पर ये बच्चों ने फाइनली एक्सेलर जमशेदपुर और एक्सेलर न्यू दिल्ली ज्वाइन किया। सो गाइज, जहाँ तक सवाल है जैट के कॉलेजेस का, जैट इज डूइंग रियली गुड। अगर आपका एक्सेलर जमशेदपुर या फिर अगर आपका एक्सेलर न्यू दिल्ली निकल जाता है, आप इंडिया के टॉप 20 में आराम से जा सकते हो। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। ऐसे बहुत सारे वीडियोज में लेके आऊंगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से एग्जाम टारगेट करनी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कैट के भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे और बाकी एग्जाम्स भी मैं कवर करूंगा। गाइज, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।